फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो यह प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, VVI गारंटी है, इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन हम लोग लाने की कोशिश किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि शेर-ए-पंजाब किसके नाम से जाने जाते हैं? शेर-ए-पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सैफुद्दीन किचलू, डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर-ए-पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? आपके ऑप्शन है ए भारतीय स्वतंत्र पार्टी, आजाद हिंद फौज, ऑप्शन सी क्रांतिकारी मोर्चा और ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू जी का, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, उनका 14 नवंबर का जन्म दिवस भी है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कैबिनेट भारत मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आपके ऑप्शन है 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1946। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1885 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1915 में और ऑप्शन डी 1919 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1906 में। 1906 में सलीमुल्लाह आगा खान और सलीमुल्लाह खान, दो भाइयों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1905 में, 1906 में, 1911 में और 1914 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और वही पूछते कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? आपके ऑप्शन है वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा और ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसको हमने आप लोग के बीच ट्रिक दिया था कि राष्ट्रगान आप लोग याद करने के लिए याद रखिएगा कि गजरा से आप लोग को याद रखना है कि भारत का राष्ट्रगान जो है वो जन गण मन है। गान से ग से हो गया गान, ज से हो गया जन गण मन और रा से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। 9वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए छपरा, बी सिवान, सी जीरादेई, डी गोपालगंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीरादेई नामक स्थान पर, जो छपरा सारण में स्थित है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। 10वां क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 20 नवंबर 1950 और ऑप्शन डी 20 जनवरी 1949। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 11वां क्वेश्चन आप लोगों को बीच है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए मौर्य से, ऑप्शन बी गुप्त से, ऑप्शन सी बहमनी से और ऑप्शन डी विजयनगर से। तो हम्पी नगर जो है विजयनगर से संबंधित है। हम्पी विजयनगर से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि विजयनगर की स्थापना कब किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1347, ऑप्शन बी 1325, ऑप्शन सी 1348 और ऑप्शन डी 1336 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1336। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। 13वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि अमुक्त माल्यार्द किसकी रचना है। अमूल माल्यार्द किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी देवराय प्रथम और ऑप्शन डी कृष्ण देवराय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृष्ण देवराय। अमुक्त माल्यार्द की रचयिता जो हैं कृष्ण देवराय हुए। 14वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आपके ऑप्शन है ए मुगल साम्राज्य से, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी बहमनी साम्राज्य से और ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत से। तो आयंगर व्यवस्था का आंसर होगा वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। आपके ऑप्शन है ए तैमूर, बी मोहम्मद गौरी, सी गजनी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ये होगा ऑप्शन सी गजनी के साथ भारत आया था। तो 16वां प्रश्न आप लोगों के बीच आ रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किसके काल में हुआ था, किस शासक के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था। तो आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु और डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कनिष्क। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसको भी मैंने लिख दिया था आका से। तो प्रथम जो हुआ था वो अजातशत्रु थे, द्वितीय था जो कालाशोक हुए, तृतीय अशोक और चौथे कनिष्क। ऐसे सजा देना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। आपके ऑप्शन है ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य और डी गुरु नानक देव ने। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार गुरु चैतन्य ने किया था। आपके ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी का। तलवंडी गुरु नानक देव जी का जयंती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। आपके ऑप्शन है ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चेतन और डी रामानंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए कबीर। बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। तो 20वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। आपके ऑप्शन है
ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को भी जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का किसकी आत्मकथा है? ये VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए टॉल्स्टॉय, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का हिंदी होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर और आपको ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो सर की उपाधि गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबल और सर की उपाधि मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए रोलैक्ट एक्ट, बी मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, सी मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और ऑप्शन डी वर्नाकुलर एक्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा और यही 1909 पूछे तो इसका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जो हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था और रोलैक्ट हुआ था जो 1919 में ही हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 24वां प्रश्न आप लोगों के बीच है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो आपके ऑप्शन है ए 200, बी 225, ऑप्शन सी 284 और ऑप्शन डी 300। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 25वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफन क्रिप्स और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो 26वां प्रश्न आप लोगों के बीच आ रहा है कि भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में भारत एक गणतंत्र देश बना था। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और डी रेडक्लिफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। और इसका स्थापनाकर्ता जो हुए A.O. ह्यूम हुए और पहला जो इसका अध्यक्ष हुए W.C. बनर्जी हुए और जो इसके शासनकाल में जो वायसराय हुए वो लॉर्ड डफरिन हुए। ये भी आप लोग को देखकर चलना है। 29वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार से संबंधित रखते थे। तो 30वां प्रश्न आप लोगों को बीच है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह,
बी चंद्रशेखर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? आपके ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी विलियम जोन्स और ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी। मोरा से याद रखेगा ये मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। तो मोरा हद से याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? आपके ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोहा का। भारत सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं था, वहां पर ज्यादा तांबा का प्रयोग होता था। 33वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए कनिंघम, बी फ्लीट, ऑप्शन सी डीसी सरकार और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। इस प्रश्न आप लोगों को बीच है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। यह याद रखने के लिए आप लोग को ट्रिक है हरा से आप लोग याद रखेंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और यही कुछ उत्खनन करता तो हद हम लोग ने कहा था कि हद से हो जाएगा हड़प्पा और 10 से दयाराम साहनी। तो 35वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? आपके ऑप्शन है ए 261 ईस्वी में, ऑप्शन बी 280 ईस्वी में, ऑप्शन सी 285 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी 290 ईस्वी पूर्व में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का लड़ाई हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? आपके ऑप्शन है ए नंद वंश, बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश और ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो अशोक जो है मौर्य वंश का राजा था। आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी कनिष्क। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हुए वो उदयन हुए। उदयन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो 38वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी मेगास्थनीज और डी इनमें से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस ऑप्शन बी विशाखदत्त की रचना है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? आपके अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? आपके ऑप्शन है ए सिकंदर, बी नेपोलियन, सी फाहियान और डी बुध। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन के नाम से भी जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त से है। 40वां प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए बोधगया में, बी पावापुरी में, सी लुम्बिनी में, डी सारनाथ में। तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो ऑप्शन सी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था।
41वां प्रश्न है, तहकीकात ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीकात ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? आपके ऑप्शन है ए अल-बुरूनी, बी इब्न बतूता, सी अब्दुल रज़ाक और डी मार्को पोलो। तो तहकीकात ए हिंद जो है अल-बुरूनी की यात्रा वृत्तांत है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1600, बी 1605 ईस्वी, ऑप्शन सी 1666 ईस्वी और ऑप्शन डी 1690 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। तो 43वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि किस गवर्नर जनरल ने महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक ने महलबाड़ी व्यवस्था लागू किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह जो आपको झारखंड में हुआ था उसके नेता कौन थे? आपके ऑप्शन है जतरा भगत, ऑप्शन बी दुबिया गोसाई, ऑप्शन सी भागीरथ और ऑप्शन डी सिद्धू कान्हू। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1887 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1890 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को किन अन्य नामों से जाने जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो ए बी सी तीनों नाम मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। 48वां प्रश्न है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मीबाई, बी फैजाबाई सिंधिया, सी बेगम हजरत महल और डी बेगम जीनत महल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि अवध में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। इसका ऑप्शन सही है सी ऑप्शन बेगम हजरत महल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के बीच की 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? आपके ऑप्शन है ए सती प्रथा की समाप्ति, बी व्यवगम सिद्धांत, ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस और ऑप्शन डी ईसाई धर्म का प्रचार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 का बड़ा क्रांति हो गया और यह वीडियो आप लोगों के बीच यही समाप्त करना पड़ रहा है। आगे इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। हमारा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसे
तैयारी हो सके। और वीडियो में क्या सुधार होना चाहिए ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा, ताकि हम आगे इसी तरह इस वीडियो में हम लोग सुधार करते रहेंगे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।